आज हम बात करेंगे हरियाणा की पंचकूला विधानसभा की। चंडीगढ़ के साथ सटी हुई हरियाणा की पंचकूला विधानसभा अंबाला लोकसभा में आती है। अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आती है और पंचकूला अपने आप में एक अलग ज़िला भी है। यानी पंचकूला जिला मुख्यालय की जो विधानसभा है, पंचकूला विधानसभा, उस पर चर्चा करेंगे। पंचकूला विधानसभा से वर्तमान में जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद गुप्ता 2019 में और 2014 में लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से विधायक बने और वर्तमान में जो हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर स्पीकर हैं। इस विधानसभा पर चर्चा करने से पहले 2019 में यहाँ पर करीब 2,10,150 मतदाता थे और 2014 की अगर बात करें तो 1,93,681 मतदाता थे। यानी इन 5 सालों के अंदर करीब 16,468 जो वोट हैं पंचकूला विधानसभा में बढ़े हैं। और जातीय समीकरण की पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले कि जो पंचकूला विधानसभा का इतिहास है उस पर नज़र डालें तो पंचकूला के अंदर करीब 41,000 जो हैं पंजाबी वोटर हैं और ब्राह्मण वोटर करीब 18,000 हैं। बनिया वोटर जो हैं 31 से 38,000 के आसपास हैं। एससी वोटर जो हैं वो यहाँ पर 22,000 के आसपास हैं। गुज्जर वोटर जो हैं 8,000 के आसपास हैं। राजपूत 7 से 8,000 हैं। सैनी जो हैं 5 से 6,000 हैं। और यहाँ पर जाट जो समुदाय है 7 से 8,000 के आसपास है। तो ये जातीय समीकरण है पंचकूला विधानसभा का। पंचकूला विधानसभा को शहरी विधानसभा भी आप कह सकते हैं और चंडीगढ़ के पास होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं कर्मचारी या ये कहें जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, व्यापारी जो लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और चंडीगढ़ के साथ रहने की वजह से इसे चंडीगढ़ के साथ ही अटैच जो है माना जाता है। पंचकूला विधानसभा में 2009 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर देवेंद्र बंसल जो हैं विधायक बने थे। 2009 की बात है और उस वक्त इनेलो की टिकट पर योगराज यहाँ से चुनाव लड़े थे। उनको अच्छा खासा वोट यहाँ पर मिला था, करीब 17,000 के आसपास। और बीजेपी की टिकट पर 2009 में ज्ञानचंद गुप्ता जो आजकल विधायक हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और उनको मात्र बीजेपी की टिकट पर 15,717 वोट मिले थे। लेकिन साल 2014 में जब मोदी लहर आई उस वक्त फिर बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता पर ही भरोसा जताया और 2014 में जो है ज्ञानचंद गुप्ता ने बीजेपी की टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की। उनको करीब 70,000 जो वोट हैं यहाँ पर मिले। करीब 54% वोट वो अकेले पंचकूला विधानसभा से 2014 के चुनाव में ले पाए थे। उस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जो थे कुलभूषण गोयल, वो सामने थे उनके और करीब 25,314 वोट वो ले गए थे। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस की टिकट पर देवेंद्र बंसल थे जो 2009 में विधायक थे। 2014 में उनको सिर्फ 15,564 वोट जो हैं यहाँ से मिले थे। अब 2019 पर आते हैं। 2019 में फिर बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता को ही टिकट दिया और इस बार फिर उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार जो है उन्होंने 61,537 मत यहाँ से लिए। यानी उनका परसेंटेज तो घट गया क्योंकि 14 में जो है उन्होंने 54% मत यहाँ से हासिल किए थे, जबकि 2019 में 48% जो वोट हैं वो यहाँ से हासिल कर पाए। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे चंद्रमोहन, वो यहाँ पर उनके सामने थे। उनको करीब 55,904 वोट मिले थे, हार गए थे। तो ये कह सकते हैं कि लगातार 3 चुनाव यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता ने लड़े हैं। 2009 में हारे और 2014-2019 में दोनों बार वो जीत गए और हरियाणा विधानसभा में स्पीकर के पद पर आज भी तैनात हैं। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में
भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ज्ञानचंद गुप्ता को यहाँ से टिकट दोबारा यानी तीसरी बार दी जाएगी। हालांकि वो 75 पार का जो उनका फार्मूला है बीजेपी का, उससे पार हो चुके हैं और 75 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। बीजेपी ने जो फार्मूला बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, उनको टिकट नहीं दी जाएगी। पिछले जो लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने ये फार्मूला बताया था और पब्लिक में भी बताया था कि जो 75 साल से जो ज़्यादा के जो एक तरह से नेता हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ पर इस फार्मूले को उलट दिया गया। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सतना और रीवा से दोनों जगह से 75 साल से ज़्यादा जो प्रत्याशी थे उनको टिकट भी दी गई और वो जीते भी। तो उस लिहाज से अगर ये माना जाए कि जिताऊ कैंडिडेट को अगर वहाँ इस तरह का फार्मूला अपना जो बीजेपी ने पलट दिया, हो सकता है हरियाणा में भी उसको पलट दिया जाए। उस लिहाज से जो है यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा स्पीकर के तौर पर भी उनका जो कार्यकाल है वो संतोषजनक बेहतर माना जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा को चलाने का और विधानसभा में जो उनकी कार्यप्रणाली रही है उसको देखते हुए और पंचकुला विधानसभा के अंदर जो उन्होंने जो काम करवाए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको 2024 के चुनाव में भी अपना चेहरा यहाँ से बना सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है चंद्रमोहन को यहाँ से टिकट दे सकती है। भजनलाल परिवार से हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि जो पिछला जो चुनाव था वो 55,904 वोट लेकर के वो हार गए थे, लेकिन 24 में एक तरह से दोबारा कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे सकती है, भजनलाल का जो परिवार है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए। और इंडियन नेशनल लोकदल को भी हम पंचकुला में नकार नहीं सकते, दावेदारी कईयों की है। इस बार जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो भी कहीं ना कहीं पंचकुला में एक तरह से अपनी जो उपस्थिति है 2024 के चुनाव में दर्ज करवा सकता है, क्योंकि 2014 के चुनाव में भी 25-26 हज़ार के आसपास वोट जो हैं इनेलो के उम्मीदवार को मिले थे और 2009 के जो चुनाव थे उनमें भी करीब 17,000 वोट मिले थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को। तो पंचकुला के अंदर कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर है और अब जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल का, तो उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो बसपा का जो गठबंधन है, इन तीनों के उम्मीदवारों के बीच तिकोना कहीं ना कहीं मुकाबला पंचकुला के अंदर रह सकता है। हालांकि पंचकुला सीट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल या बीएसपी किसके हिस्से में आई है भी कुछ कह नहीं सकते और कौन वहाँ से दावेदार होगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की जो दावेदारी है उस पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं वो यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता ही हो सकते हैं और कांग्रेस के जो हैं चंद्रमोहन हो सकते हैं। तो आप हमारी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करते रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे जो सर्वे है उस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस तरह का मूड हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आ रहा है और आप उसे लगातार देख रहे हैं, उस पर अपनी राय ज़रूर प्रकट करें। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।